गुड इवनिंग बच्चों, मैं आज आपके समक्ष विलियन चैप्टर को आगे बढ़ाने आया हूँ। यानी विलियन चैप्टर के आज हम आंकिक प्रश्न करेंगे, जैसा कि मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशतता, इतनात्मक प्रतिशतता, मोल अंश, पीपीएम सांद्रता, इन सभी की डेफिनेशन में आप लोगों को और इनके जो फॉर्मूले हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान प्रतिशतता पर आधारित क्वेश्चन है, यदि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 550 ग्राम विलियन में घुला हो तो विलियन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता वाले क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम पे आते तो हमारे दिमाग में सीधे क्वेश्चन में द्रव्यमान प्रतिशत जहां लिख गया वहां आ जाना चाहिए दिमाग में कि विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, यानी जिस अवयव का निकालना है उस अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। गिवन वैल्यू क्या है, देखो दिया है, क्या दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान दे रखा ना, कितना है ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान 11 ग्राम। अब देखिए विलियन का द्रव्यमान कितना है, दे रखा विलियन का द्रव्यमान कितना, विलियन का द्रव्यमान बराबर 550 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, तो इसलिए ऑक्जेलिक सीधे लिख लेता हूं, ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगी, सूत्र क्या लगेगा, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान ऊपर गुणा क्या हो जाएगा 100, ऊपर गुणा 100 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है 11 बट्टे 550 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कटा, 11 50 55 होता है 5, यानी 10 बट्टे 5 बराबर कितना आ गया 2। तो कितने द्रव्यमान प्रतिशत 2, क्या आएगा ये परसेंटाइल में आए तो 2%, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया 2%। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन, ए के चलो 75 ग्राम, ए के 75 ग्राम या 70 ग्राम कर लेते हैं, ए के 70 ग्राम बी के ए के 75 ग्राम बी के 210 ग्राम में घुले हैं तो मिश्रण में ए तथा बी दोनों की द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए के 70 ग्राम बी के 210 ग्राम में घुले हैं, तो हमें दिया है, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। दिया है ए का द्रव्यमान, सेम वैसे करेंगे, ए का द्रव्यमान कितना है 70 ग्राम, बी का द्रव्यमान बराबर कितना है 210 ग्राम, 210 ग्राम।
अब विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि इन दोनों को मिश्रित किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें अंतर देखिए। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे 1 ग्राम ए मतलब 2 अवयव मिश्रण के ए तथा बी दोनों के द्रव्यमान अलग अलग दे रखे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में विलयन अलग से विलयन का द्रव्यमान दे रखा था, तो हमने डायरेक्टली विलयन का द्रव्यमान क्या कहते हैं विलयन का द्रव्यमान लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे ए का द्रव्यमान अलग दे रखा है, बी का द्रव्यमान अलग दे रखा है, इसलिए विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलयन या मिश्रण का द्रव्यमान बराबर ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान बराबर, दोनों का द्रव्यमान जोड़ लो, 70 प्लस 210 कितना हो गया, 280 ग्राम। तो ए की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान कितना, ए का द्रव्यमान 70 बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100, है ना। और ऐसे ही ए का द्रव्यमान, ए की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ऐसे ही बी की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगी, बी का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। ए की द्रव्यमान प्रतिशतता, बी की द्रव्यमान प्रतिशतता, सॉल्व करो फिर, 0 से 0 कट गया, या 0 से 0 वाला कट गया, इसको निकालते, चलो 0 से 0 कट गया, 4 7 चक्को 28, 400 को 4 से 4 दूनी 8, यानी हमारा यहाँ पे आ गया 25%, है ना। ऐसे यहाँ से इसको काटो, 7 या 21, 7 चक्को 28, 3/4 गुणा 100 यानी 300/4, तो 300/4 का मतलब हुआ कितना आ गया, 75। वैसे भी याद रख लेना, एक ही अगर द्विअंगी मिश्रण है या द्विअंगी विलयन है, एक की द्रव्यमान प्रतिशतता निकल गई तो 100 में से घटा लेना, दूसरे की द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई, यानी एक की 25 है तो दूसरे की सीधे 100 में से भी घटा लेते तो कितना आ जाती, 75 आ जाती। तो ये तो द्रव्यमान प्रतिशतता से संबंधित प्रश्न हो गए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए दिमाग में रखना है उस अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान। किसी क्वेश्चन में तो विलयन का कुल द्रव्यमान आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, कभी कभी विलेय और विलायक अलग अलग दिए होंगे, तो दोनों को जोड़ के विलयन का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं मोलरता। अगला टॉपिक जो है वो है मोलरता। मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे 73 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl 500 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में घुला है, लिख देते हैं घुला है, विलयन की, ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 75 ग्राम HCl 500 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखो मोलरता आते हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए विलय की, विलय क्या है, HCl, है ना। तो मोलरता बराबर HCl के मोल बट्टे विलयन का आयतन, ठीक है, HCl के मोल बट्टे विलयन का आयतन। अब मोल निकालने के लिए मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान होता है। बोला है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है HCl का द्रव्यमान दे रखा है। देखो HCl का द्रव्यमान बट्टे बनना, द्रव्यमान बराबर कितना 73 ग्राम। HCl का द्रव्यमान 73 ग्राम है। HCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे, मोलर द्रव्यमान बराबर HCl बराबर कितना हो जाएगा HCl। H का एक होता है क्लोरीन का, परसों भी मैंने बताया था 35.5 बराबर कितना आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। तो मोलर द्रव्यमान आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। 36.5 ग्राम पर मोल आ गया। तो अब सीधे सूत्र में लगा लो, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय क्या है HCl के मोल बट्टे विलयन का आयतन
अब देख लो विलियन का आयतन लीटर में है तो ठीक ही है, लीटर में नहीं है, किस में, एमएल में, एमएल में है तो ऊपर गुणा क्या कर लोगे, 1000 कर लोगे। यानी एचसीएल के वाला सूत्र अगर लीटर में दिया होता है यहाँ पे कि इतने लीटर में घुला है, तब तो सीधे लीटर वाला एचसीएल के मोल बट्टे विलियन का आयतन लीटर में लिखते, लेकिन लीटर को एमएल में कन्वर्ट, एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम बट्टे 1000 करते हैं, तो ये 1000 ऊपर चले आता है। तो मोलरता बराबर एचसीएल के मोल बट्टे विलियन का आयतन एमएल में ऊपर गुणा 1000। तो एचसीएल के मोल कितने आए, एचसीएल के मोल कितने आए, चलो हम पहले एचसीएल के मोल निकाल लेते हैं। इसमें एचसीएल का द्रव्यमान इतना था, मोलर द्रव्यमान इतना था, यहां पे हम निकाल लेते हैं एचसीएल के मोल। मोल बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, बराबर द्रव्यमान कितना है 73 डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान कितना है 36.5, बराबर कितना आ गया 36 दूनी 72 1 73, यानी 2 मोल आ गए। एचसीएल के कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। तो यानी सबसे पहले याद रखना, हालांकि मोल डायरेक्टली यहाँ पे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने में इतने बट्टे इतना बट्टे आयतन आ जाएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वहाँ पे आंसर गलत होने की संभावना होती है। तो मोल पहले से निकाल लो विलेय के। तो एचसीएल के मोल कितने आ गए, 2 मोल, तो यहाँ पे रख लो एचसीएल के मोल 2 बट्टे विलियन का आयतन कितना है 500 गुणा ऊपर कितना 1000, 500 दूनी 1000 हो गया, 2 दूनी 4 मोल प्रति लीटर, या हम इसको कह सकते हैं 4 कैपिटल एम। तो मोलरता के लिए याद रख लेना विलेय के मोल बट्टे विलियन का आयतन लीटर में, फॉर्मूले में रखने से पहले मोलों की संख्या को निकाल लेना। मोल को निकालने के लिए द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता प्रति द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया होगा। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूले से आप लोग मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये तो मोलरता से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन। एक लवण का अणुभार 60 ही है। क्वेश्चन है एक लवण का अणुभार 60 है। एक लवण का अणुभार 60 है, एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण के 9 ग्राम को, इस लवण के 9 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाए तो विलियन में लवण की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए मोलरता और मोललता में अंतर इतना ही होता है। मोललता ज्ञात करनी, दिमाग में सीधे सूत्र आ जाना है। मोलरता में ऊपर आधा तो सेम है, विलेय के मोल तो निकालने हैं, मोलरता हो या मोललता हो, विलेय के मोलों की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन अगर मोलरता होगा तो नीचे विलियन का आयतन लीटर में हो जाएगा, और मोललता होगा तो विलायक का भार या द्रव्यमान केजी में हो जाएगा। केजी में नहीं है तो ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो हमने निकालना क्या है, मोललता, मोलैलिटी निकालनी है, स्मॉल एम का मान निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लवण का द्रव्यमान, सॉल्यूशन, लवण का द्रव्यमान कितना दे रखा है 9 ग्राम। लवण का द्रव्यमान
9 ग्राम है। अज्ञात लवण है तो उसका अणुभार भी दे रखा होगा, लवण का अणुभार। ठीक है, अणुभार या मोलर द्रव्यमान एक ही हुआ। ठीक है, अणुभार या मोलर द्रव्यमान बराबर कितना है 60 ग्राम। तो लवण के मोल बराबर क्या हो जाएंगे, लवण के मोल निकाल लेंगे पहले। मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, यानी 9/60 बराबर 9/60 करेंगे, दशमलव लगाया, 0 बड़ा 90 हो गया, 6, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी 0.15 मोल हो गए। तो लवण का के मोल हो गए 0.15। इससे सीधे मोलरता निकाल लो। मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल, यानी कि सीधे लिख लेते हैं, विलेय क्या है यहाँ पर, लवण के मोल, लवण के मोल बट्टे विलायक। विलायक, विलायक क्या है यहाँ पर, जल, जल का द्रव्यमान गुणा 1000। द्रव्यमान क्योंकि किस में है, ग्राम में है, तो पर गुणा 1000 हो जाएगा। तो मोललता बराबर लवण के मोल कितने 0.15 बट्टे विलायक का भार 250 ग्राम ऊपर गुणा 1000 बराबर कितना हो जाएगा 25 चक्को 100। ज्यादातर मैंने वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं जिसमें कि कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि पहले इजीली क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो बाद में कितने भी कैलकुलेशन मैटर नहीं करता, क्वेश्चन समझना आना चाहिए और कहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला रखना और कैसे क्या कहते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे आंसर तक पहुँचना, ये आना चाहिए। तो m बराबर हमने कर दिया 25 चक्को 100, 4 बार 15 चक्को 60, यानी 60 यानी 0.60 मोल पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है मोल पर केजी। 0.60 मोल पर केजी को है 0.60 स्मॉल m। ठीक है, तो ये मोललता से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब अगला एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि मोल अंश से रिलेटेड हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक, ठीक है 30%, बेंजीन का 30% कार्बन टेट्रा क्लोराइड ने घुला है। एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक जो है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में घुला है। विलयन में बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड शॉर्ट में लिखते हैं CCl4 की, CCl4 का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। विलयन में बेंजीन तथा CCl4 का मोल अंश ज्ञात करना। देखो मोल अंश निकालने के लिए हमें पता है कि उस अवयव के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात होगा, यानी बेंजीन का मोल अंश जो होगा बेंजीन के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश बराबर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल और विलयन के कुल मोल। और मोल निकालने के लिए हमें पता है क्या है, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विलयन बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक में पीछे दे रखे हैं, इनको हम आगे करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जब मैंने परिभाषाएं बताई थी
द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या पीपीएम सांद्रता या मोलरता मोलरता। तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा बताते इसमें मैंने कहा था, मैंने बताया भी था 30% द्रव्यमानात्मक विलयन का मतलब क्या हुआ? 30% द्रव्यमानात्मक विलयन का मतलब हुआ 100 ग्राम। जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत वाले क्वेश्चन होंगे उसमें विलयन का कुल द्रव्यमान 100 लेके चलोगे। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? 100 में से बेंजीन कितना होगा? 30, बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो प्रश्नानुसार बेंजीन का, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक विलयन है। बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक विलयन है। जगह की कमी है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेंजीन का 30% द्रव्यमानात्मक विलयन है, इसलिए विलयन का द्रव्यमान कितना मान के चलेंगे? विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना होगा? 100। विलयन का द्रव्यमान 100 है तो बेंजीन C6H6 का द्रव्यमान कितना होगा बताइए? 30% द्रव्यमानात्मक है तो उसका मतलब 100 ग्राम विलयन में बेंजीन की मात्रा कितनी होगी? 30 ग्राम। ये 100 ग्राम बेंजीन का द्रव्यमान कितना होगा? अगर यहाँ पे 15% होता तो बेंजीन का द्रव्यमान 15 होता, 20% होता तो बेंजीन का द्रव्यमान 20 होता। लेकिन विलयन का द्रव्यमान हमेशा परसेंटेज जब दे रखी होगी तो विलयन का कुल द्रव्यमान 100 लेके ही चलेंगे। तो बेंजीन का अगर 30 है तो CCl4 का कितना होगा? CCl4 का द्रव्यमान कितना होगा बताइए? 100 में से 30 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। ठीक हो गया। अब द्रव्यमान, अब मोल अंश निकालने के लिए पहले हमें सभी अवयवों के मोल निकालने पड़ेंगे। और मोल निकालने के लिए अब देखिए C6H6 का मोलर द्रव्यमान या अणुभार कितना होता है? मोलर द्रव्यमान C6H6 का मोलर द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान कितना होगा? C6H6 है, बार इसका होता है बार छक 72-6 बराबर कितना हो गया? 78 ग्राम पर मोल। कितना हो गया? 78 ग्राम पर मोल। HCl का मोलर द्रव्यमान इतना है तो इसलिए ना, सॉरी, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान इतना है तो बेंजीन C6H6 यानी बेंजीन के मोल बराबर क्या हो जाएंगे? बेंजीन के मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना? 30 है ना बेंजीन का द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान कितना? 78। ठीक है, इसको अभी सोल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार CCl4 का मोलर द्रव्यमान बराबर CCl4 का मोलर द्रव्यमान निकालो। CCl4 है, C का होता है 12 धन Cl4 35.5 गुणा 4, 35.5 गुणा 4 बराबर 35.5, 35 दूनी 70, 71 दूनी करो 142, 142 में 154 ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल। तो CCl4 का मोलर द्रव्यमान इतना आया 154 ग्राम पर मोल। तो CCl4 के मोल बराबर कितने होंगे? कि मोल बराबर द्रव्यमान कितना है इसका? इसका द्रव्यमान था 70 और मोलर द्रव्यमान कितना आया? 154। तो बराबर 70 बट्टे 154, 70 बट्टे 154 बराबर कितना आ गया? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 30 बट्टे 78, C6H6 के मोल आ गए 30 बट्टे 78। तो बराबर 30 बट्टे 78 मैंने कैलकुलेट किया था, 30 बट्टे 78 जो बेंजीन के मोल आए 0.385। ठीक है, और इसके आए 0.455। ठीक है, तो 0.455 CCl4 के मोल। अब विलयन, अब बेंजीन, अब देखो इसके मोल इतने हैं, इसके मोल इतने हैं, तो विलयन के कुल मोल कितने होंगे ये निकालेंगे। विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल बराबर बेंजीन C6H6 के मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल बराबर कितने आ गए? देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे
0.384 प्लस 0.34 नहीं है, 0.385 प्लस 0.455 बड़ा 5 की 0 हासिल 1 का मतलब हुआ 8 5 है 13 1 14 की 4 हासिल 1 8 तो 0.84 तो विलियन के कुल मोल आ गए 0.84। अब हमें देखो पहले हमने फॉर्मूले में लगने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब कैलकुलेट कर लिया है। अब सीधे बेंजीन का मोल अंश निकालेंगे। C6H6 का मोल अंश बराबर क्या होगा, बेंजीन C6H6 यानी बेंजीन का मोल अंश बराबर बेंजीन के मोल बट्टे विलियन के कुल मोल। बेंजीन के मोल कितने हैं, बेंजीन के मोल हमारे आए 0.385 बट्टे विलियन के कुल मोल कितने आए 0.84। ऐसे हो गया। ऐसे CCl4 का मोल अंश निकाल लेंगे। CCl4 का मोल अंश बराबर CCl4 के मोल कितने आए थे 0.455 डिवाइडेड बाई 0.84 ठीक है 0.84 तो बराबर हमारा आया ये 15 पॉइंट समथिंग आता है, ये 15.5 ये कैलकुलेट करके आ रहा है 0.458 और इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 0.542। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है, कैलकुलेशन में फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए पहले से मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है। तो आप लोग लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो बेंजीन का मोल अंश बराबर बेंजीन के मोल बट्टे विलियन के कुल मोल यानी 0.458 और CCl4 का मोल अंश बराबर CCl4 का मोल CCl4 के मोल बट्टे विलियन के कुल मोल। हालांकि एक अवयव का मैंने एक चीज और भी बताई थी मोल अंश में कि मोल अंशों का योग, विभिन्न घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है, इकाई होता है। तो इसका मोल अंश आ गया तो एक में से यानी एक में से इसको घटा देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारे मोल अंश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो मोल अंश से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गए। तो इस प्रकार से मोलरता, मोललता, मोलंश और द्रव्यमान प्रतिशतता वाले क्वेश्चन जो हैं उनका एक एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी आप लोग खुद करने की कोशिश कर लीजिएगा और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आते आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए और फॉर्मूले में क्या चाहिए वो पहले से कैलकुलेट कर लो। जैसे मोलरता या मोललता में विलेय के मोल चाहिए तो मिलेय के मोल पहले से अलग से कैलकुलेट कर लो, तब जाके फॉर्मूले में लगाओगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।